आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के अध्याय 2 के संबंध में। अध्याय 2 का नाम है नक्शों और अभिलेखों का परीक्षण तथा संशोधन। अध्याय 2 के अंतर्गत धारा 7 है जिसमें गांव के नक्शों का परीक्षण के संबंध में है। तो इस वीडियो में खासकर चर्चा कर रहे हैं चकबंदी अधिनियम की धारा 7 गांव के नक्शों का परीक्षण के संबंध में। तो साथियों कटक के प्रत्येक गांव अथवा उसके भाग के अभिलेखों से पुनरीक्षण को सरल बनाने के लिए तथा यहां आगे दिए हुए उपबंधों के अधीन रहते हुए जिला उप संचालक चकबंदी कटक की प्रारंभिक चकबंदी योजना तैयार होने के पूर्व उस कटक के गांव के नक्शों का परीक्षण कराएगा। तो साथियों इस धारा को हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे। तो साथियों जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आइए इस टॉपिक को व्हाइट बोर्ड पे विधिवत तरीके से समझते हैं। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953 अध्याय 2 का नाम है नक्शों और अभिलेखों का परीक्षण तथा संशोधन। अध्याय 2 के अंतर्गत धारा आती है 7 गांव के नक्शों का परीक्षण। ये साथियों हमारा भाग 24 का वीडियो है, यानी चकबंदी से संबंधित 24वां वीडियो है। तो धारा 7 में प्रावधान है गांव के नक्शों का परीक्षण। इसमें बताया गया है कटक के प्रत्येक गांव अथवा उसके भाग के अभिलेखों से पुनरीक्षण को सरल बनाने के लिए तथा यहां दिए हुए उपबंधों के अधीन रहते हुए जिला उप संचालक चकबंदी कटक की प्रारंभिक चकबंदी योजना तैयार होने के पूर्व उस कटक के गांव के नक्शों का परीक्षण कराएगा। तो साथियों इस टॉपिक को हम समझने के लिए कुछ प्रश्न चुने हैं, उन प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से हम इसको पूरी तरह समझेंगे। तो पहला है यानी नंबर 1 है गांव के नक्शों का परीक्षण कौन कराएगा। जो गांव का नक्शा है उसका परीक्षण कौन कराएगा। तो इसमें बताया गया है कटक के प्रत्येक गांव या उसके भाग के अभिलेखों का परीक्षण जिला उप संचालक चकबंदी करता है। अब साथियों देखते हैं नंबर 2 है गांव के नक्शों के संशोधन का कार्य कौन करेगा। जो गांव के नक्शे हैं उनके संशोधन का कार्य कौन करेगा। नक्शे के साधारण संशोधन का कार्य चकबंदी लेखपाल द्वारा किया जाएगा, लेकिन व्यावसायिक मापन एवं समकोण का कार्य समकोणकार द्वारा किया जाएगा। अब साथियों देखते हैं नंबर 3 है गांव के नक्शा संशोधन की जांच कौन करेगा। जो गांव का नक्शा है उसमें संशोधन की जांच कौन करेगा। तो साथियों लेखपाल द्वारा नक्शे के साधारण संशोधन के कार्य की जांच की जाएगी। चकबंदीकर्ता एवं सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा गांवों की खेतवार पड़ताल करते समय की जाएगी। व्यावसायिक मापन और समकोणकार द्वारा किया जाएगा। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 4 है गांव के नक्शे का संशोधन कैसे किया जाएगा। जो गांव का नक्शा है उसका संशोधन कैसे किया जाएगा। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी नियमावली 1954 के नियम 18 के खंड का में नक्शा संशोधन की 2 रीति बताई गई है जिसमें से कोई भी अपनाई जा सकती है। नंबर 1 है चकबंदी क्रियाओं के अधीन रखे गए कटक के गांव के नक्शे का परीक्षण नक्शा संशोधन की साधारण रीति से नक्शे में दिखाए गए प्रत्येक खेत की तुलना स्थल पर उसकी आकृति और परिमाप से की जाती है और आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक नापजोख के पश्चात नक्शे में दी गई आकृति को संशोधित किया जाता है। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 2 है
नक्शा संशोधन का कार्य पूर्ण व्यावसायिक मापन द्वारा भी किया जाता है। अब साथियों देखते हैं जो पांचवा प्रश्न है, पांचवा पॉइंट है, वो है चकबंदी प्राधिकारी द्वारा तैयार नक्शे व खसरे का प्रभाव क्या होगा। यानी कि चकबंदी प्राधिकारी द्वारा तैयार नक्शे व खसरे का प्रभाव क्या होगा। तो साथियों चकबंदी अधिनियम के अधीन चकबंदी प्राधिकारी द्वारा तैयार नक्शा बाध्यकारी प्रभाव रखता है यदि ऐसे तैयार किए गए नक्शे में कोई त्रुटि है तो उसे उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 28 के अधीन अथवा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 30 के अधीन दुरुस्त कराया जाना चाहिए। अब साथियों छठा पॉइंट यानी छठा प्रश्न बनता है पुराने एवं नए नक्शे में कौन मान्य होगा। जो पुराना नक्शा और नया नक्शा है उसमें कौन मान्य होगा। जहां पर नए और पुराने दो मापन नक्शे हैं और उन दोनों में मेल नहीं है, दोनों में अंतर है, तो ऐसी स्थिति में नया नक्शा ही मान्य होगा। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 7 जो पॉइंट है, 7वां पॉइंट है यानी 7वां प्रश्न है वो है चकबंदी अधिनियम के अधीन तैयार नक्शे की त्रुटि कैसे सही होगी। यानी कि जो चकबंदी अधिनियम के अधीन तैयार नक्शा है उसमें यदि त्रुटि हो गई है तो कैसे सही होगी। तो साथियों यदि चकबंदी प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया नक्शा जो चकबंदी आकार पत्र 45 में दर्ज इंदराज के अनुरूप नहीं है तो उसे उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 28 अथवा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 30 के अधीन दुरुस्त कराया जा सकता है। उसके बाद 8वां पॉइंट जो है वो है यानी 8वां प्रश्न बनता है नक्शों के परीक्षण का नियम क्या है। जो गांव के नक्शे हैं उनके परीक्षण का नियम क्या है। राज्य सरकार इस अधिनियम की धारा 54 की उपधारा 2 के खंड घ में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर धारा 7 के अधीन नक्शों के परीक्षण के लिए नियम की व्यवस्था कर सकता है। अब साथियों देखते हैं नंबर 9 जो नवा पॉइंट है यानी कि जो नवा प्रश्न बनता है वो है व्यवहार न्यायालय क्या नक्शे की त्रुटि को सही कर सकता है। व्यवहार न्यायालय किसी नियमित वाद में उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 28 या उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 30 के अधीन रखे गए नक्शे की त्रुटि को दुरुस्त कर सकता है। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 10 है नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले घाटों के संबंध में चकबंदी प्राधिकारी के क्या अधिकार हैं। यानी जो 10वां पॉइंट है 10वां प्रश्न बनता है वो है नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले घाटों के संबंध में चकबंदी प्राधिकारी के क्या अधिकार हैं। नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ऐसे घाटों के संबंध में जो चकबंदी क्षेत्र की परिभाषा में नहीं आते हैं चकबंदी प्राधिकारी को पूर्ण अधिकार है कि वे उनके स्वत्व को तय करने के लिए संबंधित अभिलेखों में संशोधन कर सकते हैं। तो साथियों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के अंतर्गत अध्याय 2 के संबंध में। अध्याय 2 में धारा है 7 यानी गांव के नक्शों का परीक्षण के संबंध में। उसके संबंध में हमने कई बिंदुओं पे चर्चा किया, कई प्रश्नों पे चर्चा किया। तो साथियों हमें पूरा विश्वास है कि आप इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में ना आई हो तो आप फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, कमेंट के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।